हेलो एवरीवन, नमस्ते, श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम जनाब, कैसे हो आप सब? होप सो गाइस यू ऑल आर डूइंग एब्सोल्युटली ग्रेट एंड फाइन। एक मूवी का ट्रेलर आया है एंड अगेन कहा जा रहा है कि ये मूवी जो है इस्लाम के खिलाफ है कुछ मूवी। तो देखते हैं भाई क्या है इस वीडियो के बीच में। और इससे पहले भी बहुत सारी मूवीज ऐसी आ चुकी हैं ना। सही बात है ना। कुछ लास्ट टाइम बैन भी कर दी गई कुछ बैन सेंसर बोर्ड ने कर दी, जब ज्यादा रोला पड़ जाता है ना मूवीज का, फिर बैन हुई थी वो मूवी। तो मूवी के नाम है हमारे 12 है ना। तो वो हमारे 12 है ना। तो हम देखने लगे हैं भाई, परम भाई की वीडियो देखने लगे हैं हम, परम रिएक्शन की। तो इन्होंने भाई अच्छे से उस चीज को समझाया होगा, क्योंकि आप सभी को पता है इन्होंने चेंज किया है रिलीजन। तो ये अच्छे से इस्लाम को पढ़ रहे हैं तो इनको पूरा नॉलेज होगी इस चीज के बारे में। और मैंने इनकी वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया। वीडियो में मैंने टैब किया जो ओरिजिनल वीडियो थी, तो वो हट गई है भाई यूट्यूब से। फिर मैं सोचा इनकी वीडियो देख लेते हैं, पूरा सच भी लग जाएगा पता। तो फिलहाल वीडियो को प्ले करते हैं, उसमें टीजर भी होगा, पूरी बात भी बताई होगी इन्होंने। तो वीडियो को प्ले करते हैं, फिर करते हैं बाकी बातें डिस्कस। अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, दिस इज यज़दान। एक बहुत बड़ी साजिश के तहत मुसलमान औरतों को टारगेट किया गया है। किसके द्वारा? गोदी सिनेमा के द्वारा। जैसे आपने देखा कश्मीर फाइल्स, एक बहुत बड़ा प्रोपेगेंडा। फिर उसके बाद केरला स्टोरी, उससे भी बड़ा प्रोपेगेंडा। फिर उसके बाद अभी इन्होंने बनाया है हमारे 12 से इनका मतलब क्या है? पहली बात तो ये, आप इसका थोड़ा सा ट्रेलर देखें। ये देखें ये इन्होंने कैसा मौलवी बनाया हुआ है। वो मौलवी के पीछे क्या पोस्टर है, क्या लिखा हुआ है और वो क्या बोल रहा है। ये जो एक्टर है ये हमारी कुरान की आयत की किस तरह से ये ट्रांसलेशन कर रहा है और किस तरह से बता रहा है लोगों को। आप ये जस्ट सुने और आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि ये मूवी जो है ये रिलीज होने लायक है या नहीं। बीइंग अ मुस्लिम, क्या आप ये चाहोगे कि हमारे इस्लाम की बेहुरमती हो, हमारे कुरान की आयतों का ऐसा गलत मतलब बताया जाए? अब देखिए सूरह अल बकरा आयत नंबर 223 में अल्लाह फरमाता है, तुम्हारी औरतें तुम्हारी खेती है, आओ और जिस तरह भी चाहो अपनी मर्जी से इन पर खेती करो। तो आप देखिए सूरह बकरा की आयत नंबर 223 को किस तरह से गलत तरीके से पेश किया जा रहा है। और इस टीजर में ये आयत बोलने के बाद आप देखिए किस तरह से क्या सीन दिखाया गया है। आप देखिए जरा। आइए, आज हमारी तबीयत ठीक नहीं है थोड़ी। हमारी तो 2 दिन पहले खत्म हो चुकी है। अब आप ये देखिए कि किस तरह से मुसलमानों को दहशत, एकदम दरिंदा दिखा रहे हैं ये, कि मर्द दरिंदा होता है, दरिंदा औरत के लिए। कुरान में एग्जैक्टली अल्लाह ताला क्या फरमाता है वो मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि कुरान एक लिटरेचर की जुबान है। कुछ गुफ्तगू है जो बहुत सेंसिटिव गुफ्तगू है वो पर्दे में की गई है और बहुत खूबसूरती से की गई है। अगर हमें आयत नंबर 223 का मतलब समझना है तो आयत नंबर 222 को समझना पड़ेगा, क्योंकि ये आयत नंबर 222 एंड आयत नंबर 223 ये दोनों साथ में हैं। जो ये सिनेमा वाले तो समझेंगे नहीं। सुनिए, सूरह बकरा की आयत नंबर 222 में अल्लाह ताला फरमाता है, औरत जब हैज़ की हालत में होती है, पीरियड्स की हालत में होती है, तो आप उसके पास मत जाओ। और आज की मेडिकल साइंस ये कहती है कि औरतों के पास अगर आप उनके पीरियड्स के दौरान जाओगे, हैज़ के दौरान जाओगे, तो उन्हें पेन होगा और उस ब्लड की वजह से इन्फेक्शन और बीमारी फैल सकती है। इस वजह से अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में औरतों के पास जाना मना किया है, पीरियड्स की हालत में, हैज़ की हालत में। अब ये तो था 222, अभी 223 में इसके साथ मिल के आता है जैसे कि अल्लाह ताला ने फरमाया कि उनके पास मत जाओ हैज़ की हालत में, वरना वो आपकी खेती हैं, आप जब चाहे उनके पास जाएं, जिस तरह चाहे उनके पास जाएं, और अल्लाह से डरते रहो। वो मौलवी अंकल ने ये नहीं बताया। और जान रखो एक दिन तुम्हें उसके रूबरू हाजिर होना है। अब देखिए कि किस तरह से इस्लाम को बदनाम किया जाता है इन लोगों के द्वारा। अब ये ट्रेलर का तो मैंने आपको एक हिस्सा दिखाया, अभी आगे देखो। औरत अगर हमल की हालत में भी हो और शौहर उसे अपने पास बुलाए तो औरत को ना कहने की इजाजत नहीं है। और अब आप देखिए कि किस तरह से इस मौलवी ने कहा कि अगर औरत हमल की हालत में भी हो तो औरत को ना कहने की इजाज़त नहीं है, और अगर औरत को बुलाए उसका मर्द अपने पास तो उसको जाना पड़ेगा। इस कंडीशन को किस तरह से इन्होंने देखिए मर्द को दरिंदा बना के पेश किया है। पहली बात तो इस्लाम में कोई ज़बरदस्ती नहीं है। दूसरी बात, एक जो मर्द है उसको पता होता है कि उसकी जो औरत है उसकी किस तरह से रिस्पेक्ट करनी है, उसको किस तरह से उसके सारे हकूक़ पूरे करने हैं, उसकी सारी ज़रूरतें पूरी करनी है, उसका ख्याल रखना है, उसको परेशान नहीं करना है। ये हमारा इस्लाम सिखाता है। और बट ये किस तरह से आप देखिए बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। आगे सुनिए। औरत सिर्फ और सिर्फ अपने शौहर की फर्मा बरदारी के लिए पैदा की गई है,
क्योंकि खुदा रब्बुल इज्जत की तरफ से इस दुनिया का सबसे बड़ा तोहफा मर्द है। वाह, औरत सिर्फ और सिर्फ खिदमत के लिए पैदा की गई है। आपने देखा क्या बोला इसने बंदे ने, और मर्द सबसे बेहतरीन तोहफा है औरत के लिए। मतलब आप सोच सकते हैं कि किस तरह से वायलेंस दिखा रहे हैं वो, कि मर्द कैसे अपनी औरत को मारता है, मुसलमान मर्द किस तरह से अपनी औरत को चांटे मार रहा है, और औरत उनके पैर पकड़ रही है और वो बिल्कुल भी उस पर दया नहीं कर रहा है, अन्याय कर रहा है उसके साथ। क्या इस तरह के हैं मुसलमान? ऐसे करते हैं मुसलमान? और आप ये देखिए कि किस तरह से कह रहे हैं कि औरत मर्द के खिलाफ कभी नहीं जा सकती, और अगर मर्द के खिलाफ जाएगी तो वो कुफ्र करेगी और कुफ्र की सज़ा है मौत। ये कह रहा है ये अन्नू कपूर, जो बी ग्रेड मूवीज़ में काम करता है, सी ग्रेड हरकतें करता है उन बी ग्रेड मूवीज़ में। ऐसा मर्द हो जो मर्द अपनी औरतों की इज्जत नहीं कर रहा है, जो उनके हकूक़ अदा नहीं कर रहा है। इस्लाम क्या ये कहता है कि इनके खिलाफ नहीं जा सकते हो, आपको दब के रहना है? बिल्कुल भी नहीं। औरतों को कितने सारे हकूक़ दिए इस्लाम ने। औरतों को जिंदा जलाया जाता था एक टाइम पे, औरतों को सिर्फ और सिर्फ अपने मज़े के लिए यूज़ किया जाता था एक टाइम पे, औरतों की नीलामी होती थी एक टाइम पे, औरतों को अपने पतियों के साथ, जब उनकी पतियों की मृत्यु हो गई, उनके साथ जला दिया जाता था एक टाइम पे। हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने औरतों को उनका हकूक़ दिए, औरतों को उनका सम्मान दिया, औरतों को जीने का अधिकार दिया, औरतों को इज्जत दी। इस्लाम ने जितनी इज्जत औरतों को दी है, आप कोई भी मज़हब उठा के देख लो, कौन से मज़हब ने औरतों को जितनी इज्जत इस्लाम ने दी है, आप कोई भी मज़हब उठा के देख लो, कौन से मज़हब ने औरतों को इतनी ज़्यादा इज्जत दी है। दूसरे मज़हब में औरतों से दहेज लिया जाता है, औरतों से पैसे लिए जाते हैं शादी करते टाइम, और इस्लाम में शादी करते टाइम मर्द औरत को पैसे देता है। एक माँ के पैरों तले एक बेटे की जन्नत है। औरत का पूरा खर्चा जब वो बच्ची होती है तो उसका बाप उठाता है, उस पर फ़र्ज़ है इस्लाम में। अगर बड़ी होती है, उसका निकाह होता है, तो उसका मर्द उसका पूरा खर्चा उठाता है, ये इस्लाम में फ़र्ज़ है। और अगर वो बूढ़ी होती है तो उसका बेटा उसका पूरा खर्चा उठाता है, इस्लाम में फ़र्ज़ है। अब अगर कोई मुसलमान अपनी औरत पे जुल्म कर रहा है, अगर कोई मुसलमान अपनी औरत पे ज़्यादती कर रहा है, इस तरह से कर रहा है जिस तरह से ये मूवी में दिखाया है, तो पहली बात तो मुसलमान ही नहीं है। दूसरी बात, उसको उसका हिसाब देना पड़ेगा क़यामत के दिन। उसमें इस्लाम की क्या गलती है? अगर कोई एक इंसान ऐसे कर रहा है तो दैट डजंट मीन इस्लाम ऐसा है या मुसलमान ऐसे होते हैं। औरतें सलवार के नाड़े की तरह होने चाहिए, जब तक अंदर रहेंगी बेहतर रहेंगी। और ये देखिए कि मौलवी अंकल क्या कह रहे हैं, औरतें सलवार के नाड़े की तरह होने चाहिए, जब तक अंदर रहेंगी महफूज रहेंगी। ये एक इतनी बड़ी साजिश है ना अपनी मुसलमान बेटियों को बिगाड़ने की, उनका दिमाग घुमाने की, उनको कम तरीका एहसास दिलाने की। ये पर्दा करती हैं, इनको घर में रखा जाता है, इन पे जुल्म होता है, इनको मारा जाता है, इनके साथ ऐसा होता है वैसा होता है, इनको कोई छूट नहीं है, इन पे बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस हैं। ट्रस्ट मी गाइस, मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ इस मूवी को बैन करें, इसके खिलाफ एक्शन लें जितने मर्जी हो सके, बिकॉज दिस इज़ द रिलीजियस हेट स्पीच एंड इसके खिलाफ एक्शन लेना चाहिए और ये बैन होनी चाहिए, ये रिलीज़ नहीं होनी चाहिए, बिकॉज ये हमारे इस्लाम को बदनाम करने की इनकी साजिश जो है वो पूरी नहीं होनी चाहिए। आप इसके बारे में क्या कहते हैं कमेंट सेक्शन में बताइए। इस वीडियो को जितना हो सके शेयर कीजिए और मेरा साथ दीजिए। सो गाइस ये थी वीडियो Yes. एंड ये बेस्ट रहा कि हमने परम भाई की वीडियो देखी है ना। अगर हम ट्रेलर में देखते तो हमें बस वही बातें सुनने को मिलती, लेकिन ज़्यादा पता नहीं चलता। और इसमें उन्होंने पहले स्टार्टिंग में जिक्र किया है सूरह अल बकरा के 223 नंबर आयत का, तो हम भी सुनते तो हमने तो पढ़ी नहीं है भाई कुरान में ना, तो हमें डेफिनेटली नहीं पता होगा उसमें कि क्या लिखा है। अब हमने सुनी है उसकी आयतें सूरह अल बकरा की, लेकिन पूरी नहीं सुनी है, मोटा मोटा जो मीनिंग होता है उसका वही सुना है ना। कि ऊपर तो हमें कुछ ऐसा नहीं दिखा आपको, ये बात थी जो है ना अपनी खेती खुती वाला, वो हमने नहीं सुना। लेकिन परम भाई ने बिल्कुल सही, क्योंकि अब इन्होंने रिलीजन चेंज किया तो ये ऑब्वियसली बात है, चीज़ को पढ़ रहे हैं कुरान को पढ़ रहे हैं, तो इन्होंने डेफिनेटली बताया उस चीज़ के कि अगर लड़की के उस टाइम पीरियड्स का दौर हुआ ना, 222 नंबर जो आयत में बताया था, 223 में वो बताया था कि थोड़ा सा वेट कर लें उन दिनों का ना, एंड उसके बाद आपके अपने घर की ही खेती है, जब मर्जी जैसे मर्जी जो मर्जी कर सकते हैं ना। तो उस तरीके का उन्होंने वो बताया और वहाँ पे थोड़ा सा मतलब वॉयलेंस सा बताया गया भाई, है ना। और ऑब्वियसली बात है ऐसे हेट फैलेगी अपने रिलीजन में फैलेगी, और अगर दूसरे रिलीजन के लोग देख रहे हैं ना तो ऑब्वियसली बात है वो गलत समझेंगे भाई इस्लाम को कि ऐसा नहीं, ऐसा है, बट ऐसा होता नहीं है भाई। किसी भी रिलीजन में इतना ज़्यादा वॉयलेंस नहीं होता है, वो अपने बंदे के अंदर होता है ऐसा वॉयलेंस। एक पर्टिकुलर बंदा हो सकता है उसके अंदर हो सकता है,
لیکن مذہب کسی کو نہیں سکھاتا کہ دوسرے کے ساتھ یا عورتوں کے ساتھ یا ایسا رہو. تو باقی یہ تھی ویڈیو, اینڈ گائز تھینک یو سو مچ فار واچنگ دا ویڈیو. ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں.